write a program to input CP and SP, write a program to input CP and SP, then CP and SP, then calculate the profit and profit percent. Then calculate the profit and profit percent. You full stop के बाद लिख लो, you may assume that SP is greater than CP. You may assume that SP is greater than CP. ठीक है, SP is greater than CP. अब जरा क्वेश्चन समझना, हमें इस क्वेश्चन में ये बताओ कितनी वैल्यू इनपुट करनी है. सबसे पहले दो, कौन कौन सी? SP एंड CP. वेरी गुड. पैरामीटर इनपुट समझ में आ गया था सबको. ठीक है, तो एक प्रोग्राम हम बता रहे हैं, एक तुम लोग बनाओगे, फिर हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का नाम दे दिया, मान लो बिजनेस, कोई भी नाम दे सकते हो. क्लास का नाम दे दिया हमने बिजनेस. ऐसे आज हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, पैरामीटर, और फिर स्कैनर क्लास भी देखेंगे. इसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक बनाया फंक्शन. फंक्शन में हमें इनपुट करना है किससे, पैरामीटर से ना, पैरामीटर से. तो ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे, कोई बताओ. हाँ, इंट SP कॉमा इंट CP. और SP और CP को हम डबल में चाहे तो डबल में भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है. तो हमने इंटीजर में ले लिया, मान लो इंटीजर SP कॉमा इंटीजर CP. कोई भी चीज पहले बाद में ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ठीक. अब इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ये कर लिया. अब हमारी SP हमने ऐसा मान लिया कि SP हमारी क्या है, ग्रेटर देन क्या है, CP. तो यानी इसका वाला प्रॉफिट हुआ होगा. तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या, SP माइनस CP. ये हमारा आ गया क्या, प्रॉफिट. सही है. प्रॉफिट आने के बाद अब हमें, ये तो प्रॉफिट है, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है. क्या क्या, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट. और प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने वेरिएबल का नाम ले लिया PP. क्या वेरिएबल का नाम हम ये ले सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, ये कि नहीं बताओ, क्यों नहीं ले सकते. स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउड है ना. दो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, कौन कौन से, अंडरस्कोर एंड डॉलर. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला किसी को याद है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. यही तो होता है. तो हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे. तो हम कैसे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या, बोलो भाई कोई, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ये हो गया गलत, पता है. हाँ नहीं, CP के साथ 0.0 नहीं लगा सकते, ऐसा कोई अलाउड नहीं है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे दो रास्ते हैं. सुनना, जैसे हमारे पास वेरिएबल है CP, या प्रॉफिट है हमारा इंटीजर, इसको डबल बनाना है. तो इसके दो रास्ते, ध्यान से सुनना. या एक तरीका, हम इसको 1.0 से कर दें मल्टीप्लाई. तो सोचो ये कैसा हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी डबल है, 1.0 तो डबल है ना, और जो P है वो इंटीजर है. तो आंसर कैसा हो गया, डबल हो गया ना, आंसर हो गया डबल. ठीक है, ये डबल आंसर हो गया. अब दूसरा तरीका क्या है हमारा, जो दूसरा तरीका है वो ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, P के आगे क्या लिख दें ब्रैकेट में, डबल. ऐसे लिख दें, P के आगे डबल. तो P हमारा कैसा है, इंटीजर. P हमारा इंटीजर है, बट ऐसा करने से ये बन जाएगा कैसा, डबल. इसको बोलते हैं क्या, किसी को याद आ रहा है, ये टाइप कास्टिंग है. किसी ने पढ़ी है टाइप कास्टिंग, चलो किसी ने हम पढ़ाएंगे दोबारा टाइप कास्टिंग. ये एक्सप्रेसिव टाइप कास्टिंग है. तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन में क्या करें इसके लिए, तो क्वेश्चन में हम लोग को ये करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ऐसा करेंगे हम लोग, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, डबल. ये डबल ऐसे. तो ये जो P है ये इंटीजर है ना, बट काम कैसा करेगा, ये डबल. तो एक वैल्यू डबल हो गई तो पूरा आंसर हमारा कैसा हो जाएगा, डबल. पॉइंट्स नहीं तो, लेकिन यहाँ पे अगर 100.0 करते तो हम लोग P अपॉन CP कर देना, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो इसका आंसर तो इंटीजर में आता. ठीक है, वो मल्टीप्लाई तो बाद में होता है ना, तो इसलिए वो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है. तो ठीक है, तो खैर
अब ये धीरे धीरे चीज़ें हैबिट में आएंगी। अब उसके बाद हमें इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, प्रिंट करना है ना। तो प्रिंट करा दो, नोट कर लो। चलो, SOPLN प्रॉफिट इक्वल टू P, फिर SOPLN प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्लस क्या, PP, ऐसे। और इसके बाद ये वाइड मेन बंद किया और ये क्लास बंद किया। और अब आदत डालेंगे हम लोग वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करने में, क्लास के ऊपर, ठीक है। जब वेरिएबल डिक्लेयर करो जो भी लग रहा है तुम्हें। write a program to input रेडियस और ब्रैकेट में लेना डबल, हम रेडियस चाह रहे हैं डबल मिलाना। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ब्रैकेट में डबल एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ, हाइट को इंटीजर कर लेना। इनपुट रेडियस डबल टाइप एंड हाइट इंटीजर टाइप ऑफ अ सिलेंडर, then calculate its वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, फिर यहाँ पे हमने कह दिया कर्व्ड एरिया, वॉल्यूम कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, नहीं भाई ये नहीं होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल का मतलब होता है स्लैंड, एक मिनट, सिलेंडर है ना, कोण नहीं, अच्छा सॉरी, ये हमने अपना 1 मिनट गड़बड़ हो गया, ये हम दिमाग में मेरे कोण चल रहा था। हम लोग सिलेंडर लिखा है ना शायद, तो सिलेंडर का गलत हो गया। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो कर्व्ड एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। और इसके बाद एक चीज़ और निकालनी है, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, कर्व्ड एरिया और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें और ऐड हो जाते हैं, कर्व्ड एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नोट कर लो, फिर इसको हम लोग जरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बनाओ जाए इसको, ठीक है ना। इसमें जो है इनपुट कितनी वैल्यू करनी है इस क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट, ये सिलेंडर के लिए ना, इनपुट कितनी वैल्यू करनी है, रेडियस और हाइट, और उसके बाद ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो बनाते चलो, जिसको अगर दिक्कत है तो वो देख के भी बना सकता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का नाम दे दिया सिलेंडर। ये अगला क्वेश्चन है क्लास सिलेंडर में हमने ब्रैकेट ओपन किए, क्लास सिलेंडर। इसके बाद हमने फंक्शन बनाया वॉइड मेन, इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं ब्रैकेट में बताओ, डबल आर और, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल आर, ये हमने इनपुट किया डबल टाइप की रेडियस और इंटीजर टाइप की हाइट, ये ऐसे कर लिया। कोई दिक्कत? तो एक काम करो, उधर पीछे से फैन चला लो, तो गर्म लग रही हो, पीछे गेट के पीछे लगा है स्विच, गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई और हाइट आ गई ना, पीछे गेट के। इसको खोलो, हाँ बस यहीं पे पहला वाला स्विच, हाँ बस ठीक, बंद कर दो गेट पूरा, ठीक है। तो इसमें जो है ये रेडियस आ गई, हमें क्या करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, वॉल्यूम क्या लिखेंगे बताओ कोई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को लिखने के बहुत से तरीके, सुनना, पाई को हम लिख सकते हैं 3.14, सही है। पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, ये गलत है। हाँ, अगर इसमें से एक वैल्यू को 0.0 का दो, अब ये सही है। और एक तीसरा पाई को लिखने का तरीका है math.पाई, PI यहाँ पे कैपिटल, कोई ब्रैकेट नहीं, ये एक फंक्शन होता है जो पाई की वैल्यू का इस्तेमाल कर लेता है, क्लियर। तो कोशिश करो इसी को हम लोग लिखेंगे पाई, अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम में हमने लिखा पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर एच। कोई किसी को डाउट है तो पूछ लेना, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद अगला पार्ट क्या चाहिए हमको, कर्व्ड एरिया। वेरिएबल के नाम में डॉट नहीं लगा सकते ना, कर्व्ड एरिया। और फिर टोटल सरफेस एरिया के लिए TSA जो कैलकुलेट करो, बनाओ। और इसके बाद तीनों को अपने हिसाब से प्रिंटिंग भी करानी है, ठीक है। जो जो कैलकुलेट हुआ है वो प्रिंट भी होता है। हाँ हाँ, वो तो डिक्लेयर बाद में करेंगे हम लोग, लास्ट में डिक्लेरेशन कर लेंगे। पहले यहाँ पे कर्व्ड एरिया में हमने लिखे हैं पाई आर स्क्वायर 2 पाई, पाई को लिख रहे हैं मैथ डॉट पाई, और मैथ का एम कैपिटल, पाई आर एच। ये हमारा आ गया कर्व्ड एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिख ही दिया था, ठीक है, तो उसको भी लिख लो। टोटल सरफेस एरिया TSA कर्व्ड एरिया प्लस क्या, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड एरिया 2 इंटू पाई, ये पाई हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तीनों वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है ना। प्रिंटिंग कराओ जा, चलो नोट करो क्या हो गया, नहीं समझ में आया। हाँ बोलो बोलो, क्या हमने पहले रेडियस और हाइट को इनपुट किया, फिर हमें रेडियस हाइट इनपुट करने के बाद वॉल्यूम, कर्व्ड एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना था। फॉर्मूले हमने बता दिए थे। तो पाई, ये पाई की जगह हम ये भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। पाई लिखो यानी 3.14 लिखो, 22/7.0 लिखो, सब सही है। पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला लिखा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा। अब इसके बाद इनको सबको क्या करना है, क्या करना है, जो कैलकुलेट होती है उसकी प्रिंटिंग भी तो होती है ना मॉनिटर पे, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया SOPLN, ठीक है। सब तो ये वॉल्यूम इक्वल टू प्लस V, वॉल्यूम इक्वल टू V। फिर इसके बाद SOPLN में कर्व्ड एरिया प्लस CA, ये कर्व्ड एरिया है। फिर SOPLN में टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू प्लस TSA, ये। और इसके बाद वाइड मेन बन किया और ये बन किया हमने क्लास। क्या बचा है प्रोग्राम में करने को, कोई बता दो। हाँ, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। वहीं पे डिक्लेयर कर लो या टॉप पे डिक्लेयर कर दो, ठीक है। चलो अभी इजी हम लोग करते हैं, बोर्ड करता है तो हमने बताया था कि ऊपर भी, बट कोई बात नहीं, इजी यहाँ लग रहा है, मार्क्स नहीं कटने। वॉल्यूम किस टाइप का होगा, डबल। क्यों डबल होगा, क्योंकि मैथ डॉट पाई भी डबल होता है और ये आर भी हमारा डबल है ना। एक भी वैल्यू इधर डबल हो गई, आंसर कैसा आएगा, डबल। तो हमने यहाँ पे इसी, चलो यहीं पे डिक्लेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डबल, ये भी डबल, मैथ डॉट पाई आया, ये भी डबल, और यहाँ पे प्रिंटिंग की और बस काम हो गया हमारा ख़त्म। समझ में आया, बिल्कुल आसान सा प्रोग्राम। अब आ जाते हैं हम लोग स्कैनर क्लास पे। ये आइडिया तो लग गया ना कि कुछ और क्वेश्चन कर लें इसके, बोलो। स्कैनर क्लास अभी स्कूल में स्टार्ट हुआ है किसी के, तुम्हारे स्कूल में हो गया, ठीक है। चलो, स्कैनर एक और तरीका है इनपुट करने का, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 1-2 टर्न तो लग जाएंगे प्रैक्टिस में आते आते। अब एक हेडिंग डालो, स्कैनर क्लास। पहले आज हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर इसके बाद देखते हैं अगर टाइम होगा तो फिर लैपटॉप से इसको हम कनेक्ट करके अगली बार दिखाएंगे कि क्या फ़र्क होता है पैरामीटर में और स्कैनर क्लास में। फिर एक और आएगा हमारा क्या, बफर रीडर। बफर रीडर बहुत कम स्कूल में पढ़ाते हैं, बट हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल लो यहाँ पे, स्कैनर क्लास। ये सब ने नोट कर लिया भाई, चलो ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो एक हेडिंग है स्कैनर क्लास। देखो जाए स्कैनर क्लास में, इट इज a predefined class, it is a predefined class of Java, predefined class of Java
which is used to provide the functions to input different type of values, like int, double, float, etc. ठीक, समझ में आया ये? तो अभी तो ये हमने डेफिनेशन लिखी, इसमें अभी कुछ ऐसा था ही नहीं। इसके बाद एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लिखो जा, द पैकेज ऑफ स्कैनर क्लास इज java.util. The package of scanner class is java.util. java.util को अंडरलाइन कर लेना, और करके लिख लो, खाली util लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। ये इसका पैकेज है। पैकेज का मीनिंग क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, जावा है, जावा के अंदर हम लोग बनाते हैं क्या, पैकेज। जावा के अंदर बनते हैं पैकेज, पैकेज के अंदर क्या बनता है, क्लास। पैकेज के अंदर क्या बनता है, क्लास, और क्लास के अंदर बनते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब जो भी काम होता है वो हम लोग फंक्शन के अंदर करते हैं ना, वाइड मेन के अंदर ऐसा ही तो करते हैं ना। तो क्या हुआ कि अब जो है, अगर हमें स्कैनर क्लास इस्तेमाल करना है, ये जो स्कैनर क्लास है ना, ये किसी एक तरह से फाइल के अंदर है, हमें उस फाइल को एक्टिव करना पड़ेगा जिसके अंदर ये स्कैनर क्लास प्रेजेंट है। तो उस फाइल का मतलब हो गया उस पैकेज का क्या नाम है, स्कैनर तो क्लास का नाम है java.util। तो हमें पहले java.util को एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम स्कैनर क्लास इस्तेमाल कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आया? और एक्टिव करने का एक फंक्शन होता है हमारा इंपोर्ट, अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो जा, एक पॉइंट ये लिख लो, स्टेटमेंट, एक पॉइंट लिखो जा, स्टेटमेंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। स्टेटमेंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। मीनिंग ये है, अगर तुम्हें स्कैनर क्लास इस्तेमाल करना है, पहले तो उसका पैकेज तुम इंपोर्ट कराओ, एक्टिव करो, और उसके बाद इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, तब कहीं जाके तुम स्कैनर क्लास का यूज़ कर पाओगे। ऑब्जेक्ट बनाना याद आ रहा है क्या? कुछ एक दिन हमने बताया था ना। खैर, अब तो ऑब्जेक्ट रोज बनेगा तो याद ही हो जाता कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये, ठीक है। तो उसके बाद लिखो कैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर क्लास का, वो हम लिखने जा रहे हैं। तो इसको नोट करो, लिखो जा, स्कैनर एस कैपिटल है, हम अंडरलाइन कर दें, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और सेमी कॉलन भी लगेगा यहाँ पे, तो चाहे लगाओ ना लगाओ उसमें लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हमें स्कैनर क्लास यूज़ करना है तो दो काम हमें ज़रूर करने पड़ेंगे। क्या क्या? एक तो उसका पैकेज हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और दूसरा इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक लेबलिंग भी कर लेना यहाँ पे। अच्छा, इसमें कैपिटल है ये, और ये कैपिटल, ये एस कैपिटल है और ये एस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का भाई ध्यान रखना, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब इसके बाद इसको लेबलिंग कर लो, इसको ये क्या चीज़ है स्कैनर, कोई बताएगा? स्कैनर क्या है हम लोग का? क्लास। स्कैनर क्या है? क्लास। तो हमने यहाँ पे ये बोला ये है क्लास। इसको एससी को क्या बोलते हैं? ये एक हम क्या बना क्या रहे हैं इसमें, ऑब्जेक्ट। ये एससी जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम कुछ भी हो सकता है, एससी के एक्स वाई पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको लेबल कर लो, ये हमारा है एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये हमारा न्यू क्या है पता है? न्यू नहीं, फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग कीवर्ड।
तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है न्यू कीवर्ड, और इसका स्कैनर तो हमें पता ही है क्लास है, ये हमारी क्लास है। और ये जो सिस्टम डॉट इन है ना, अगर हम लोग जावा में कीबोर्ड से टाइप करके हम वैल्यू दे रहे हैं प्रोग्राम में, जैसे हम लोग नॉर्मली कीबोर्ड ही का तो इस्तेमाल करते हैं वैल्यू देने में ना, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन। लेकिन अगर माउस से इनपुट करना होगा तो कुछ और लिखेंगे, टच स्क्रीन से इनपुट करना होगा तो कुछ और लिखेंगे, बट हम लोग का क्या है, अब कीबोर्ड से ही टाइप करने वाले हैं, तो हमेशा हम यहाँ पे स्कैनर क्लास में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नोट कर लो, कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट। और हमारे इस केस में कंसोल इनपुट जो है हमारा है वो क्या, कीबोर्ड। कंसोल इनपुट जो है हमारा है वो है कीबोर्ड। ये ऐसे समझते चल रहा है भाई, धीरे धीरे हम टफ की तरफ चल रहे हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, छोड़ना नहीं कि भाई नहीं ठीक है ये मतलब का नहीं, ऐसा वाला दिमाग में कभी मत लाना, सब तुम्हारे मतलब की चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब अभी आएगा सब समझ में, अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या समझ में आया, स्कैनर क्लास का नाम है ये, ठीक है। अब एक जगह क्वेश्चन लिखो, अगर थोड़ा समझ में आया तो लिखो जा, राइट अ स्टेटमेंट, write a statement to create object of scanner class, write a statement to create object of scanner class named hello, object of scanner class named hello। फिर से एक बार सुन लो अगर किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हमने, SC, बट हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, तो लिख डालो जरा, देखो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस टू इनपुट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, फंक्शन टू इनपुट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। अब क्या होता है, अभी जरा देखना हम लोगों ने क्या किया है इतनी देर में, हम लोगों ने जैसे एक हमसे कहा गया 2 नंबर इनपुट करो, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, 2 नंबर इनपुट करो, तो तुमने कहा ऐसा करो, क्लास डेमो, और तुमने यहाँ पे कहा वाइड मेन, क्लास डेमो वाइड मेन, और तुमने कहा यहाँ पे इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ये क्या कर रहे हो, इसको क्या बोलते हो, बोलो कोई, इनपुट। कौन सा मेथड है इनपुट करने का, पैरामीटर, इनपुट यूजिंग पैरामीटर। बट अब हम लोगों को अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए होगा तो हम यहाँ पे ये इंट a से काम नहीं चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे दिखा रहे हैं, हम जैसे हमें वैल्यू a में चाहिए ना इंटीजर टाइप की, तो हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, a इक्वल टू SC डॉट, यानी अब से एक फंक्शन होगा इंटीजर के लिए, अगर हमें वैल्यू चाहिए डबल तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, SC क्या चीज़ है यहाँ पे, पहचानो कोई, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम और फंक्शन। इंटीजर के लिए कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट इंट, डबल के लिए होगा नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन, ये सब हम लोग लिखने जा रहे हैं, पॉइंट समझ में आया। तो हाँ, ऑब्जेक्ट का नहीं, SC नहीं फिक्स है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट का नाम मान लो हमने बनाया x, तो क्या करेंगे x डॉट SC, हाँ क्या लिखेंगे x डॉट नेक्स्ट डबल, जो ऑब्जेक्ट का नाम, बट नॉर्मली तुम्हें SC मिलेगा तो हमने भी इसीलिए SC ले लिया, याद करने में थोड़ा सा इजी होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, फंक्शंस, तो लिखते चलो साथ में इंटीजर n इक्वल टू, अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए स्कैनर क्लास से तो उसके लिए फंक्शन है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे इंट कैपिटल है, ध्यान रखना, SC डॉट नेक्स्ट इंट, आई जो है यहाँ पे कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, और मिला के लिखना, कोई गैप नहीं देना है नेक्स्ट और इंट में, फंक्शन के नाम में कभी भी स्पेस नहीं होती है बीच में। इसी तरह से हमको अगर
चाहिए वैल्यू कैसी, फ्लोट, फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, एफ कैपिटल है, एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आगे हम लोग क्या करेंगे, डबल, अगर वैल्यू हमको डबल चाहिए तो हम लिखेंगे एस सी डॉट क्या, नेक्स्ट डबल, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ये फंक्शन के नाम है। यहाँ पे डी हमारा कैपिटल है, सबका देखो एक एक लेटर कैपिटल है ना। उसके बाद आगे आ जाओ, अगर हमको कैरेक्टर चाहिए, कैर, तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो थोड़ा सा लेंदी है, एस सी डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट डॉट कैरेट ज़ीरो, ये से कैरेट ज़ीरो है, ये ओ नहीं है, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। एस सी डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट डॉट कैर एट, ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ए कैपिटल, हाँ बोलो, हाँ ब्रैकेट में ज़ीरो लिखा हुआ है, और जब इनका प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे तो लास्ट में सेमीकोलन भी लगाएंगे, अभी तो नहीं, प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। इसके बाद आ जाओ, अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताओ, हाँ नहीं, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या फ़र्क होता है ना, बताओ। वेरी गुड, जो कैरेक्टर होता है उसमें केवल एक लेटर होता है, उसको लिखते कैसे हैं, सिंगल कोट्स में, और जो स्ट्रिंग होती है उसमें मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, एक भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग अगर स्ट्रिंग में दो, यहाँ पे दो फंक्शन है स्ट्रिंग में, अब इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग इन्होंने बोला दो टाइप की होती है, एक ऐसी होती है जिसमें एक वर्ड है, और एक ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड है। जैसे हमने कहा VXL, कितने वर्ड हैं ये, नहीं भाई 3 कैरेक्टर्स हैं, वर्ड कितने हैं, एक। हमने कहा VXL कंप्यूटर क्लासेस, कितने वर्ड हैं, 3, पॉइंट समझ में आया, 3 वर्ड हैं VXL कंप्यूटर क्लासेस, और VXL मीन्स एक वर्ड, तो एक वर्ड के लिए अलग फंक्शन है और एक से ज़्यादा वर्ड के लिए अलग फंक्शन है। तो लिखो अगला, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल बनाओगे पूरी जावा में, ध्यान रखना। स्ट्रिंग n इक्वल टू, स्ट्रिंग n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ये ब्रैकेट, कोई कैपिटल लेटर नहीं है, ध्यान देना, एस सी डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना फॉर वन वर्ड, फॉर वन वर्ड विदाउट स्पेस, फॉर वन वर्ड विदाउट स्पेस, ठीक। इसके बाद हमारे पास अगर जैसे हमें, यानी इससे हम क्या इनपुट करने वाले हैं, VXL की VXL कंप्यूटर क्लासेस, VXL एक वर्ड है ना। अब हमने कहा कई बड़ी सी स्ट्रिंग इनपुट करानी है कि टुडे इज़ फ्राइडे, तो इसमें 3 वर्ड आ गए ना, स्पेस भी आ गई, तो उस केस में हम लोग के पास फंक्शन है थोड़ा सा अलग, मिलता जुलता, लेकिन तो अगला लिखो जा, स्ट्रिंग n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे L है कैपिटल, बाकी सब है स्मॉल, लिखते चलो, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, हाँ बोलो, नहीं करा है, फ्लोट का F कैपिटल है, किसमें, कैरेक्टर में, इसमें नहीं होता है, अब A होता है कैपिटल, जो नहीं होता है वो तो जिसने बनाया, हम लोग तो बस यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई ऐसा रूल नहीं कि एक होगा नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आगे लिख लो, फॉर वन और मोर वर्ड्स, फॉर वन और मोर वर्ड्स, फॉर वन और मोर वर्ड्स, पॉइंट समझ में आया। अच्छा गेस करो, हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बता, हमें अगर लॉन्ग टाइप का लेना हो, लॉन्ग भी होता है ना, तो क्या लिखेंगे फंक्शन,
वेरी गुड। एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग ओपन क्लोज ब्रैकेट लिख डालो, क्योंकि ये भी इंटीजर के लिए है ना, तो मिलता ही जुलता होगा। एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग एल कैपिटल, वेरी गुड, अभी आइडिया लग गया सबको। एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग एल कैपिटल। अच्छा सोचो, इसका इस्तेमाल तो नहीं होता है बाइट का और शॉर्ट का, रेयरली इस्तेमाल होता है। अगर इसका बाइट का फंक्शन होगा, क्या लिख रहे होंगे बाइट वाले में? एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट बी कैपिटल, और शॉर्ट में क्या होगा? समझ में आया? उनका यूज़ नहीं होता इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ, जरा हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक। अब लिखो जाए क्वेश्चन, याद ना है तो इससे देख लेना। एक क्वेश्चन लिखो जा, राइट अ स्कैनर क्लास फंक्शन, राइट अ स्कैनर क्लास फंक्शन टू इनपुट, write a scanner class function to input the following values, to input following values। एक हम बताएंगे, उसके बाद तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। अब जैसे हमने पहला पार्ट में ये बोला, फर्स्ट पार्ट में टू इनपुट लिखते चलो, टू इनपुट टेम्परेचर, to input temperature of a city, to input the temperature of a city। किसी शहर का टेम्परेचर हमको इनपुट करना है। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, एन ले लो, टी ले लो, उससे मतलब नहीं। तो हमने मान लिया टेम्परेचर है, तो नॉर्मली टेम्परेचर पॉइंट्स में लिखा जाता है ना, कौन सा फंक्शन यहाँ पे सूट करेगा स्कैनर क्लास का? हाँ, डबल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, डबल, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, हमने टी ले लिया, एस सी डॉट क्या नेक्स्ट डबल। पॉइंट समझ में आया? ये ऐसे करना है, तो आंसर लिख लो। इसी तरह के क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं, तुम लोग ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। क्या चीज़? इसलिए कि अभी हम अगले टर्न पे इसको समझेंगे, अभी तो नहीं, ठीक है। जब हम एक बार कंप्यूटर से चला के भी दिखाएंगे तो अच्छे से समझ पाओगे। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का, हाँ हाँ, ये प्रोग्रामिंग में तो यूज़ होंगे। ये पैरामीटर मीटर तो बच्चों वाली चीज़ है, मेन तो यही होता है स्कैनर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट लिखो, सेकेंड, और एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाना, फिर एक साथ आंसर तुम लोग लिखोगे। सेकेंड में लिखो, टू इनपुट जेंडर ऑफ अ पर्सन, टू इनपुट जेंडर ऑफ अ पर्सन एज एम और एफ। मेल के लिए एम ले रहे हैं, फीमेल के लिए क्या ले रहे हैं? एफ। टू इनपुट द जेंडर ऑफ अ पर्सन एज एम और एफ। थर्ड लिखो, टू इनपुट द एड्रेस ऑफ अ हाउस, टू इनपुट द एड्रेस, ऐसे लिख लो, टू इनपुट द एड्रेस, टू इनपुट द एड्रेस। नेक्स्ट लिखो, टू इनपुट योर रोल नंबर, टू इनपुट योर रोल नंबर। नेक्स्ट, टू इनपुट योर निक नेम, टू इनपुट योर निक नेम, NICK। निक नेम समझते हो ना? जैसे किसी का नाम है निक नेम, क्या अर्नव, तुम्हारा निक नेम क्या है घर का? कोई नाम है और अर्नव के अलावा? नहीं है। चलो, तुम्हारा कोई है घर में क्या? हाँ, अनुज। तो नॉर्मली निक नेम की खास बात होती है, वो एक वर्ड का होता है ना, होता है कि नहीं? पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, ये सब, टुक टुक, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना। तो नॉर्मली जो निकनेम होता है वो एक वर्ड का होता है, हमने ऐसा मान लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग। और लास्ट में एक और लिख लो जरा, टू इनपुट, टू इनपुट योर मार्क्स, टू इनपुट योर मार्क्स। अब जा अपने हिसाब से लिखो, फिर हम बताएंगे, हम चेक करेंगे, ठीक? लिख डालो जल्दी से। चलो पहला क्वेश्चन जरा बताओ कोई।
टू इनपुट द जेंडर ऑफ अ पर्सन मेल और फीमेल। ये कौन सी डेटा टाइप है बोलो? हाँ, कैरेक्टर। बूलियन कहाँ होगा भाई? नहीं, हमें चेक नहीं करना है, हमें इनपुट करना है। या तो एम इनपुट करो या एफ। जगह में इनपुट करना होता है ट्रू या फॉल्स, तब बूलियन लेते हैं। तो अभी हम लोग इसका आंसर जो लिखेंगे, ठीक है, इसका जो आंसर लिखेंगे वो हम लोग वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सेकेंड का आंसर लिखा क्या, कैरेक्टर सी इक्वल टू क्या, बोलो भाई, एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ? हाँ, इसलिए एम और एफ इनपुट करना है ना। तो ये कैसी वैल्यू हुई, कैरेक्टर ही तो हुई ना। तो इनपुट द जेंडर ऑफ अ पर्सन एज एम और एफ, ये बोला है ना क्वेश्चन में। क्या लेना चाह रहे थे तुम बताओ पहले, तुम्हें क्या लग रहा था क्या होना चाहिए था? नहीं भाई, डबल तो वो हो गया ना, नंबर हो गया 2.5। तो जेंडर में 2.5 का क्या काम, या तो वो मेल होगा तो एम देना है, फीमेल होगा तो एफ देना है, क्वेश्चन में लिखा था ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट में बताओ क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टू इनपुट द एड्रेस। एड्रेस किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग, विद स्पेस और विदाउट स्पेस? विद स्पेस। जैसे हमने कहा इस मकान का नंबर है 124 के ब्लॉक किदवई नगर कानपुर। तो कई चीज़ें आ गई ना इसमें, कई वर्ड आ गए, नंबर आ गए कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड आ गए तो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखना चाहोगे बोलो, स्ट्रिंग ए इक्वल टू क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। बिल्कुल सही है, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक। इसके बाद अगला क्या था, रोल नंबर। रोल नंबर तो हमें पता है पॉइंट में तो नहीं हो सकता, इंटीजर ही होगा। तो क्या करेंगे, इंट ए इक्वल टू नेक्स्ट इंट, और मिला के लिखना आई कैपिटल, नेक्स्ट इंट। ये करेक्शन कर लेना किसी का अगर आंसर गलत हो। चौथा क्या था, नेक्स्ट मतलब, हाँ, इनपुट योर निक नेम। निक नेम क्या होता है, विद स्पेस होता है विदाउट स्पेस? विदाउट स्पेस। और उसके लिए फंक्शन कौन सा है, स्ट्रिंग तो होगा, फंक्शन कौन सा है बोलो, एस सी डॉट नेक्स्ट। ये विदाउट स्पेस वाला है ना, इसलिए एस सी डॉट नेक्स्ट। कोई दिक्कत? देखो क्या है, हम अगली बार फिर से स्टार्टिंग से ही बताएंगे, बट फिर भी अभी आज के लिए समझो, टाइम कम है। हमें क्या करना है, निक नेम देना है। निक नेम हमारा एक वर्ड का होता है, अगर एक से ज़्यादा वर्ड का हो तो नेक्स्ट लाइन आता है, और एक वर्ड का होता है तो कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। चलो इसके बाद एक और क्या था, हाँ, मार्क्स। मार्क्स कैसे होते हैं नॉर्मली, डबल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी तो डबल भी हो सकते हैं ना। तो डबल ले रहे हैं, तो क्या किया हमने अगले में, इंटीजर एम इक्वल टू, रुक जाओ ठीक, इंटीजर एम इक्वल टू क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ये पॉइंट समझ में आया, बस ये हो गया, क्लियर हुआ। थोड़ा बहुत तो आया होगा ना इसका ना क्लास, एटलीस्ट लिखना तो आ गया ना, बहुत है इतना। अगले क्लास में हम फिर से शुरू करेंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी भाई एब्सेंट मत होना। और दूसरी चीज़ एक काम ये